बिल्कुल, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रही हूँ, आयशा गुलेलाई साहब की भी बात करेंगे, लेकिन इस सवाल मेरे पास सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं आयशा गुलेलाई पे आ जाता हूँ कि हम कल भी बड़े मोहतात थे, आज भी बड़े मोहतात हैं कि हमारे लिए ये बहुत ही हसास टॉपिक है ख़वातीन की हरासा करने का, कि ये बिल्कुल भी इसकी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और इसके बहुत मोहतात होकर बात करते हैं। मगर ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि उन्होंने अभी तक कोई सबूत नहीं दिए, उनको सबूत देने चाहिए। और वो जो कह रहे हैं कि जी 2013-14 के अंदर कोई थी मैसेजेस थे, तो वो 3-4 साल ये सवाल आ जाता है कि वो क्यों चुप रही। फिर उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि हाँ उन्होंने NA1 की जो है ना टिकट मांगी थी। तो ये बड़े ही संगीन इल्ज़ाम है, वो सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ये इस तरह की। और नून लीग वाले जो इसको इशू बना रहे हैं, ये आज मुझे आयशा अहद बीबी जो हैं उनके कोई मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, वो मुझे ये कह रही थी कि जनाब ये जो सवाल इन पे इमरान खान पे अटैक कर रहे हैं तो मुझे भी कोई इंसाफ दिलवा दे। उनका भी बड़ा केस है। बैकग्राउंड बताएं ना जरा लोगों को। आयशा अहद जो हमजा शहबाज शरीफ साहब की साबिक बीवी हैं और उनका अदालतों के अंदर वो उनका केस बड़ा अदालतों में सर, थोड़ा मैं उसको करेक्ट कर दूं, पहले उन पे पर्चा करवाया गया, उनको गिरफ्तारियां हुई, उनके करीबी उनको रिश्तेदारों को लिया गया, थानों में उनको आयशा अहद पे टार्चर किया गया, मारपीट की गई, तशद्दुद किया गया। ये आयशा अहद पे जो उसके हमजा शहबाज पे उन्होंने इल्जामात लगाए थे कि इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर इन्होंने तशद्दुद करवाई। आयशा अहद का था जो केसेस का मैं इसलिए नहीं कर रहा था, वो कह रही थी कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करने जा रही हूँ उसके ऊपर, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह ही ये पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे थे, ये आसिफ ज़रदारी साहब को बड़े अयान अली के हवाले से बड़े सवालात देने हैं। तो ये सभी तरफ ये है, पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात ये है कि इस तरह के जो ये इल्ज़ामात ज़ाती ज़िंदगियों पे लोगों पे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की शादियों पे भी रहे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पाकिस्तान के अंदर वोटों में पड़ा। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, जो भी है ये वो है। मगर ये इंडिया की मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा कि उनके यहाँ एक बड़ी खूबसूरती है कि ज़ाती ज़िंदगी की प्राइवेसी की जो एक इज़्ज़त की जाती है, कि वाजपेयी साहब जो थे उनकी बचपन का इश्क था, उन्होंने शादी नहीं की, मगर बाद में उनकी जब बेवा हो गई शायद मिसेस कॉल, उनके घर में रहती थी। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी बेटी नमिता को उन्होंने मुंह बोली बेटी अपना बना लिया था और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रही। पूरे हिंदुस्तान को पता था, किसी ने उसको स्कैंडलाइज नहीं किया था। और जब वो फौत हुई, तमाम पाकिस्तान इंडिया हिंदुस्तान के लीडर्स जो थे उनके घर अफसोस करने गए, जिस तरह उनकी वो बीवी थी कभी नहीं लास्ट। और लास्टली जिस तरह मोदी साहब की जो शादी है, अब वो करने को स्कैंडलाइज बहुत की जा सकती है कि वो उस वक्त जवानी में शादी करके वो छोड़ के चले गए थे, सारी उम्र पूछा ही नहीं है, इक्का दुक्का खबर आती है, स्कैंडलाइज नहीं होता। तो सियासत का और जाती जिंदगी का ना थोड़ा थोड़ा वो अलग ही रहना चाहिए। लास्ट लाइन बिल्कुल मेरा ख्याल है आयशा इनको गुलाली साहबा को हमने कल भी सुना, आज भी सुना, ठीक है, मतलब कल तक इमरान खान से 4 घंटे वो लड़ती रही हैं, उनको कोई मसला नहीं था। शी बैडली स्टैंड मेरा ख्याल है एक्सपोज्ड। उन्हें कोई शिकायत थी उसी वक्त ही उसको अनाउंस करना जिन्होंने हरास नहीं होना होता ना, इन्होंने 2013 में चुपके से पार्टी से इस्तीफा देती चली जाती। ठीक है, लेकिन ये आप अभी बात नहीं छोड़ रही, बिल्कुल सीट नहीं छोड़ रही। और 1 साल की खामोशी आखिर क्यों इख्तियार की गई? पिछले साल कहती हैं कि आखिरी मैसेज आया था, 1 साल की खामोशी किस मसले के तहत थी? ये सवाल अपनी जगह मौजूद।